कांग्रेस के एक नुमाइंदा वफद ने डीओ निजामाबाद से उर्दू असातिज़ा के मसाइल पर बात की। कबल अज़ी हुकूमती मुशीर को भी मसाइल से वाकिफ करवाया। उनकी हिदायत पर सैयद नजीब अली की क़यादत में डीओ से बात की गई। मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर रियासती हुकूमत बराए दर्ज फहरिस्त व अक़लियती तबक़ात के साथ जिला निजामाबाद के उर्दू टीचर्स यूनियन क़ायदीन ने मुख्तलिफ देरीना हल तलब मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर लिंगैया से फोन पर रब्त पैदा करते हुए इन मसाइल की यकसुई अमल में लाने की हिदायत दी थी और निजामाबाद के सीनियर अक़लियती क़ायदीन को डीओ निजामाबाद से मुलाकात करते हुए इन मसाइल के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाने और नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश की थी, जिस पर आज कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन के एक वफद ने सैयद नजीब अली, एडवोकेट अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद हारून खान रुकन रियासती पोल्यूशन बोर्ड व कॉरपोरेटर, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक़ा कॉरपोरेटर, समीर अहमद, नजीरुद्दीन डब्बू कौंसलर बोधन, इमरान अहमद, मोहम्मद आरिफ उद्दीन और दूसरों पर मुश्तमिल था। डीओ निजामाबाद से टीचर्स यूनियन क़ायदीन के हमरा मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर व मसाइल पर तफसीली नुमाइंदगी की। हालिया असिस्टेंट टीचर प्रमोशन के लिए 3 असातिज़ा को क़वायद नजरअंदाज करते हुए रोक दिया गया। इस मसले पर उन्हें फौरी असर के साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से इजाजत लेते हुए इन असातिज़ा की तरक्की को यकीनी बनाने का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने महकमे की जानिब से इन असातिज़ा के अहल करार दिए जाने और उन्हें प्रमोशन दिए जाने की सिफारिश पर मबनी मकतूब वफद के हवाले किया। इस मौके पर निजामाबाद व जिले में 3 मदारिस मिंट्राजपल्ली, सिरकुंडा, वालकोट बंद किए जाने की वजूहात के सिलसिले में डीओ ने बताया कि तुलबा की अदम मौजूदगी के बाइस ये मदारिस बंद कर दिए गए। अगर तुलबा फ्राहम किए जाए तो इन मदारिस का दोबारा आगाज किया जा सकता है। उर्दू मीडियम स्कूल में दरकार उर्दू असातिज़ा के सिलसिले में मौजूदा मौकूफ और मौजूदा DSC में मखलूआ जायदादों को पुर किए जाने के मौकूफ के बारे में भी उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि दरकार असातिज़ा को DSC अलामिया में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि टीचर्स की मखलूआ जायदादों को DSC के जरिए पुर किए जाने के बाद उर्दू मदारिस में असातिज़ा की कमी को पूरा किया जा सकता है। रोस्टर सिस्टम और दिगर फनी उमूर से भी उन्होंने वाकिफ करवाया, जिसके जरिए उर्दू असातिज़ा की भर्ती असरअंदाज हो रही है। निजामाबाद डाइट में फौरी असर के साथ 3 असातिज़ा को 3 यौम के लिए डेपुटेशन दिया गया, जिसके जरिए आर्जी तौर पर फिलफोर डाइट लेक्चरर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। मधुमलन शाह हाई स्कूल उर्दू मीडियम में जहां 350 उर्दू मीडियम में तुलबा ज़ेरे तालीम है, अंदरून 10 यौम असातिज़ा की तैनात अमल में लाने का तयख्खुन दिया। डीओ ने महकमे जाती सतह पर दरपेश मसाइल से भी वफद को वाकिफ करवाया। बादिजा वफद ने मोहम्मद अली शब्बीर से फोन पर रब्त पैदा करते हुए की गई नुमाइंदगी से वाकिफ करवाया और बाज़ उमूर व मसाइल में रियासती सतह पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने उर्दू असातिज़ा को तयख्खुन दिया कि वो महकमे तालीमात के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए इन उमूर व मसाइल के बारे में मुस्तकिल मसाइल की यकसुई के इक़दामात करेंगे। इनकी मुलाकात के मौके पर टीचर्स यूनियन के क़ायदीन मोहम्मद सलीम, एस.ए. नईम, मोहम्मद सनाउल्लाह के अलावा असातिज़ा की अंजुमनों के ओहदेदार भी वफद के हमरा मौजूद थे। 2 दिन पहले निज़ामाबाद के उर्दू मीडियम टीचर्स हैदराबाद पहुंचकर रियासती मुशीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर साहब से उर्दू टीचर्स की प्रमोशन से मुताल्लिक़ उर्दू असातिज़ा के मसाइल, उर्दू मदारिस को बंद कर दिए जाने और वहाँ पर टीचर्स की कमी और मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने नुमाइंदगी की थी। शब्बीर साहब ने आज यहाँ पर डीओ से मुलाकात करके तफसीलात हासिल करते हुए उनसे नुमाइंदगी करने के लिए कहा था। आज उर्दू टीचर्स यूनियन के हमरा कांग्रेस पार्टी का एक वफद डीओ साहब से हमने तफसीली इन मसाइल पर बातचीत की और जिन उमूर को फौरी तौर पर हल करना है उसके सिलसिले में हमने लेटर कमिश्नर और डायरेक्टर एजुकेशन के नाम पे हासिल किया है और बहुत से मसाइल को उन्होंने तयख्खुन दिया कि वो फौरी तौर पर इन मसाइल की यकसुई अमल में लाएंगे। जहाँ तक टेक्निकल उमूर का ताल्लुक़ है, जिसकी नुमाइंदगी हुकूमत से की जानी चाहिए, वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब के इल्म में उन तमाम उमूर को लाया जाएगा और तमाम मसाइल की यकसुई के लिए इंशाअल्लाह इक़दाम किए जाएंगे। अहमदी बाजार कॉम्प्लेक्स वीरान और जराइम पेशा अफराद का अड्डा बन चुका है। इसकी मलियों को गरीब मुस्तहिक ताजरीन के हवाले किया जाए।
हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मोहम्मद मुजाहिद की नुमाइंदगी। मोहम्मद मुजाहिद मालिक ज्वेलरी शॉप ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इनकी क़यामगाह पर तफसीली मुलाकात की और कई अहम व देरीना मसाइल पर तवज्जो मरकूज करवाई। मुजाहिद ने बताया कि अहमदी बाजार में बकरी मार्केट में तामीर किया गया हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स अब वीरानी का शिकार बना हुआ है। महकमे बल्दिया की अदम तवज्जोही की वजह से यह कॉम्प्लेक्स गंदगी व ताफुन का मरकज बन रहा है और इसके ज़ेरी हिस्से में गंदे पानी का भारी जखीरा जमा हो रहा है, जिससे इस इमारत की बुनियादों को नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही ये कॉम्प्लेक्स वीरान होने और अदम निगरानी व अदम तवज्जोही की वजह से जराइम पेशा अफराद का महफूज अड्डा बन रहा है। इतलात के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स की खानगी मलगियों में बड़े पैमाने पर जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा है। इसके अलावा नशावर अशिया की भी फरोख्त की इतलात हासिल हो रही है। मोहम्मद मुजाहिद ने मोहम्मद अली शब्बीर से ख्वाहिश की कि वो इस कॉम्प्लेक्स पर तवज्जो दे और इसकी मलगियों को मुस्तहिक अफराद के हवाले करे। उन्होंने बताया कि शंभुगुड़ी के अतराफ और इस कॉम्प्लेक्स के अतराफ बेशुमार गरीब अफराद बरसों से कारोबार कर रहे हैं। इनको बार बार हटाने और बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये मलगियां इन गरीब ताजरीन को दी जाए तो इनको रोजगार का यकीनी जरिया बन जाएगा और कई खानदान आसूदा जिंदगी गुजार सकेंगे। मोहम्मद मुजाहिद ने बताया कि बाज मुफाद परस्त अफराद की वजह से शायद ये कॉम्प्लेक्स तातुल व वीरानी का शिकार बन चुका है, लिहाजा इसको मुस्तहिक अफराद के हवाले करने से कई अफराद रोजगार के हामिल बनेंगे। अब्दुल मुकीम गफूर की नुमाइंदगी पर बरकी ओहदेदारों ने आज डिवीजन 60 में नाकिस बरकी खंभों और बेतरतीब तारों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन मसाइल की यकसुई होगी। मुकामी अवाम ने अब्दुल मुकीम गफूर की जबरदस्त सताइश की। डिवीजन 60 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर की क़यादत में इलेक्ट्रिसिटी ओहदेदारों ने डिवीजन के खस्ताहाल बरकी खंभों और तारों का जायजा लिया और एक रिपोर्ट मुरत्तिब की। हाल ही में अब्दुल मुकीम गफूर ने कमिश्नर बल्दिया मकरंदन से नुमाइंदगी करते हुए बताया था कि इनके डिवीजन में कई बरकी खंभे पुराने और तबाह हाल हो चुके हैं और गैर तरतीब में मौजूद बरकी तारों के हाल भी अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। लिहाजा बरकी खंभों और तारों की तब्दीली करने और तारों को सही तरतीब में लगाने की शदीद जरूरत है, वरना किसी हादसे का खतरा लाहक हो सकता है। कमिश्नर बल्दिया ने इनकी नुमाइंदगी को संजीदगी से लिया और बरकी हुक्काम से रब्त पैदा करते हुए इस मसले की यकसुई की ख्वाहिश की, जिस पर आज महकमे बरकी के हुक्काम ने एई D1 सेक्शन नागेश, लाइनमैन देवैया और असिस्टेंट लाइनमैन नागराज को सर्वे करने और बरकी खंभों और तारों का जायजा लेने और रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। इस रिपोर्ट की रोशनी में जरूरत के लिहाज से बरकी महकमा जल्द ही बरकी खंभों और दीगर कामों की मंजूरी अमल में लाएगा। अब्दुल मुकीम गफूर हमेशा ही अपने डिवीजन के मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म रहते हैं। इनकी इस नई कोशिश को लोगों ने अहमियत की नज़र से देखा और इनकी कारकर्दगी की ज़बरदस्त सताइश की और बताया कि अब्दुल मुकीम गफूर हमा वक्त अवामी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और अपनी शख्सी दिलचस्पी से उन्होंने अब तक कई मसाइल की यकसुई करवाई है। अब्दुल मुकीम गफूर ने डिवीज़न की अवाम की मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर किया और साथ ही बरकी हुक्काम और कमिश्नर बल्दिया का भी शुक्रिया अदा किया।